दोस्तों, सभी को जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली नियंत्रण केंद्र यानी कि आपका ब्रेन असल में आपके पेट पर इतना निर्भर हो सकता है कि आपका गट यानी कि आपके आंतों का संतुलन बिगड़ जाए तो आपकी सोचने की क्षमता, याददाश्त, मूड और यहाँ तक कि आपकी जिंदगी जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो हम बात करते हैं कि कैसे हमारे पेट में मौजूद ट्रिलियंस सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शन, मानसिक स्थिरता, इमोशनल बैलेंस और ब्रेन डिसीजेज के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि आप ब्रेन को हील करना चाहते हैं तो अपने गट को हील करना होगा। इस सेशन में हम आपको बताते हैं कि कैसे खराब डाइट, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन हमारे गट को नुकसान पहुंचाता है और यही गड़बड़ी धीरे धीरे ब्रेन पर असर डालती है। हम अपने गट के माइक्रोबायोम को बैलेंस करके अपने ब्रेन को बेहतर बना सकते हैं। गट के माइक्रोबायोम के असंतुलित होने का मतलब यह है कि हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया का कम होना और हानिकारक बैक्टीरिया का बढ़ जाना। जब हमारे गट में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, यानी कि हमारे गट में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। साथ ही हमारे दिमाग में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ जाता है। हमारा गट और ब्रेन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ध्यान रहे, हमारा गट और ब्रेन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ब्रेन डिजीज अचानक नहीं आती है और यह कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है। यह एक धीमी और एक अदृश्य प्रक्रिया है जो कि आपके गट में शुरू होती है और ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते आपको तोड़ देती है। तो साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि गट का खराब होना और गट खराब होने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का होना। जब हमारा गट खराब हो जाता है तो गट खराब होने से हमें किस प्रकार मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम अपने भोजन में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड, पास्ता, केक, शुगर, रिफाइंड, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स तथा एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तब हमारे गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अर्थात हमें ध्यान रखना होगा कि हम इस प्रकार के खाद्य पदार्थों से दूर रहें तथा अपनी डाइट में इन पदार्थों को शामिल न करें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। कैसे? अपने खान पान को बदलकर, प्रोबायोटिक्स फूड अपनाकर और गट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाकर। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने गट के माइक्रोबायोम को बैलेंस करके अपने ब्रेन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं गट हेल्थ हेल्दी रखने के उपायों के बारे में। अर्थात हम अपने गट हेल्थ को कैसे हेल्दी रखें। हमें अपने गट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। हमें अपने भोजन में प्रोबायोटिक्स फूड, प्रीबायोटिक्स फूड, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फर्मेंटेड फूड, हेल्दी फैट, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एवं हेल्दी गट लाइफस्टाइल
अपनाने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड खाने के फायदे: पाचन शक्ति में सुधार, इम्यूनिटी बूस्ट होना और वजन नियंत्रण शामिल हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत है जो आंतों के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। फर्मेंटेड फूड में आप अपने घर में बनाई गई इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी, ढोकला, घर का बना हुआ अचार, सिरके वाली प्याज, किमची, बड़ा, उत्पम, अप्पम आदि। ये सभी चीजें अपने भोजन में शामिल करें, जिससे आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे और आपका गट हेल्दी रहेगा। दूसरा नंबर, हमें अपने गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए कुछ आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आदि। साथ ही आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। यदि आप चाहें तो अपने डॉक्टर के परामर्श से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी के लिए सबसे पहले आप नियमित रूप से सुबह की धूप लें और विटामिन डी से भरपूर मशरूम, अंडे, कोकोनट मिल्क, वेगन मिल्क तथा सोया मिल्क आदि अपने भोजन में शामिल करें। अब चलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप अपने भोजन में अलसी के बीज, चिया के बीज, अखरोट तथा हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। अब चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए आप अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, काले, बीन्स, दाल, बादाम, काजू, मूंगफली, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, चिया के बीज, केला, एवोकाडो, सूखे अंजीर, टोफू, डार्क चॉकलेट तथा समुद्री भोजन जैसे कि मछलियां आदि शामिल करें, जो कि ये सभी खाद्य पदार्थ मैग्नीशियम के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जिंक। जिंक के लिए आप अपने भोजन में ब्राउन राइस, ओट्स, किनोवा, छोले, दाल, सेम जैसी फलियां, शतावरी, पालक, मशरूम, मूंगफली, काजू, बादाम, दूध, दही, पनीर आदि शामिल करें, जिससे आपको भरपूर मात्रा में जिंक प्राप्त होगा। अर्थात ये सभी पदार्थ जिंक के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। अब चलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के लिए आप अपने भोजन में पालक, केल, ब्रोकली, बीन्स, दालें, चना, मशरूम, आलू, एवोकाडो, अंडे, दूध और दही तथा समुद्री भोजन जैसे सैल्मन और ट्यूना मछली आदि भोजन में शामिल करें, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। अब चलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के लिए अपने भोजन में आप ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, सेब, अंगूर, खट्टे फल, चेरी, पालक, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, गोभी, हल्दी, दालचीनी, अदरक, ग्रीन टी,
ब्रोकली आदि अपने भोजन में इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों को जरूर से जरूर शामिल करें। ये सभी पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। अब चलते हैं प्रीबायोटिक फूड। स्वस्थ प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों में लहसुन, प्याज, केले, सेब, चुकंदर, शलजम, जई, मेवे, गोभी और ड्रैगन फ्रूट्स शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जो कि हमारे गट को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। प्रोबायोटिक्स फूड से भरपूर स्वस्थ भोजन आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और स्वस्थ आंत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। अब हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स फूड में हम क्या क्या खा सकते हैं, जैसे कि इडली और डोसा, ढोकला, सेब, केला, लहसुन, अंजीर, सोया दूध, ओलिव ऑयल, डार्क चॉकलेट, एस्पैरागस, फलों और सब्जियों के रस जैसे कि सेब, गाजर, खट्टे फल, अनार, तरबूज, टमाटर और अनानास आदि। ये खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स फूड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वस्थ ब्रेन के लिए हेल्दी फैट वाले खाद्य पदार्थ। स्वस्थ गट और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आपको अपने आहार में हेल्दी फैट्स शामिल करने चाहिए। इनमें शामिल हैं जैसे कि फैटी फिश, सालमन और ट्यूना। उसके बाद आप अखरोट, चिया बीज, अलसी के बीज और ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ अन्य विकल्प हैं। इसके अलावा एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और डार्क चॉकलेट आपके दिमाग को हेल्दी फैट प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दिमाग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हेल्दी खान पान के साथ साथ कुछ और लाइफ स्टाइल अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि माइंडफुल ईटिंग, ध्यानपूर्वक खाना खाएं, आनंदपूर्वक खाना खाएं। दूसरा नंबर डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी श्वासों का हमेशा अभ्यास करते रहें। नियमित व्यायाम, नियमित योगा और नियमित प्राणायाम और नियमित मेडिटेशन। इस प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल कनेक्शन, प्रियजनों के साथ समय बिताना। ध्यान रहे कि जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उनके साथ अपना समय बिताओ, अपनी भावनाएं, अपने विचार साझा करें। अंततः आपसे मेरी यही सलाह है कि आप अपने ब्रेन की देखभाल को प्राथमिकता बनाएं और स्वस्थ माइंड और गट के लिए पोषण, जीवन शैली और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें, क्योंकि यही भविष्य है जिसमें हमारा ब्रेन और गट की सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारा दिमाग और गट खाली दवाओं और मेडिकल ट्रीटमेंट से ही नहीं सुधरता। हमारे थाली में रखे हर निवाले, हमारे पेट में पल रहे सूक्ष्म जीव, हमारी नींद, हमारा स्ट्रेस लेवल, यहाँ तक कि हमारे संबंधों से भी प्रभावित होता है। अगर हमारे गट के माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा असर हमारे मूड, मेमोरी, फोकस और यहाँ तक कि हमारी पर्सनालिटी पर भी पड़ता है।
और इससे यह पता चलता है कि कैसे हम सही डाइट जैसे कि लो कार्ब्स, हाई हेल्दी फैट, फर्मेंटेड फूड और नेचुरल प्रीबायोटिक्स को अपनाकर न केवल अपनी बॉडी बल्कि अपने ब्रेन को भी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह संदेश हमें जानकारी ही नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी भी देता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को सही कर अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।